बाई, रानी अवंती बाई। अपना सर्वांगीण विकास करो, लहरा दो लोधी शौर्य का परचम। अब ब्रह्मांड के पटल पर कुछ ऐसा काम करो, ब्रह्मांड के पटल पर कुछ ऐसा काम करो। स्वामी ब्रह्मानंद और अवंती बाई के पंचतत्वों का निर्माण करो, उनके जैसे वीरों का निर्माण करो। शरण में पुष्पमाला पूरा पत्थर की श्रद्धांजलि अर्पित करें। करेंगे हम तो बनते पागल की गहराई से, आगे बढ़ते जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे। कदम मिलाकर साथ में चलना होगा, शौर्य का परचम हम सारे जग में फहराएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे। कलेक्ट कर दिए। हाथ में हमारे बीच महिला शक्ति कीर्ति पढ़ा चुकी है। कृपया आप मंच पर आए और हमारी बेटी को मां अवंती के चरणों में पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दें। चले
और सभी भाई जो खड़े हुए हैं अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। कृपया सभी के लिए जगह है तो कृपया सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, जिससे कि कार्यक्रम की सुंदरता देखते बने। और जब तक हमारी मां अवंती के शहरों में पुष्पमाला कार्यक्रम चल रहा है, तब तक हम यहाँ आमंत्रित करते हैं हमारे साथी प्रतिनिधि को कि वो कुछ जो पधारे अतिथि हैं उनके लिए 2 शब्द कहें। और इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय हेमराज सिंह लोधी जी का स्वागत करने के लिए और साथ ही बीना विधायक महेश राय जी का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। एक बार फिर इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का लोधी क्रांति सेना राष्ट्रीय संगठन बीना की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और एक बार पुनः उन वीरों के लिए जो हमारे आज देश के लिए समर्पित रूप से अपना बलिदान दिया, उनके लिए एक बार पुनः जोरदार जयकारा होना चाहिए। वीरांगना महारानी अवंती बाई की जय, वीरांगना महारानी अवंती बाई की जय, स्वामी ब्रह्मानंद जी की जय, स्वामी ब्रह्मानंद जी की जय, बोधेश्वर भगवान की जय, बोधेश्वर भगवान की जय। आज जैसे कि आप सभी को विदित है कि यह कार्यक्रम महारानी वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के 165 में बलिदान दिवस के समारोह में किया जा रहा है, जिसमें आप सभी अतिथियों ने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम में निकाला और अपना समय व्यतीत किया और कार्यक्रम को सफल बनाने योग्य किया। और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे दूर दराज से सभी अतिथि बंधु, हमारे बीना क्षेत्र के लाडले विधायक महेश राय जी, हमारे लोधी क्रांति सेना राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सम्मान्य हेमराज सिंह लोधी जी, लोधी क्रांति सेना राष्ट्रीय संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय धन सिंह जी, एवं इस बीना टीम का हम सभी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं, जो कि इस कार्यक्रम में हम सभी को अपना योग्य समझा और हमारे वीर महापुरुषों के ऐसे बलिदान समर्पित करने वाले महापुरुषों को हम सभी ने आज याद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, कोई भी कार्यक्रम किया जाता है या होता है, इस कार्यक्रम का एक माध्यम किया जाता है जिसके माध्यम से उस कार्यक्रम को पूर्ण किया जाता है। इसी प्रकार आज हमारे सभी बीना टीम में लोधी क्रांति सेना राष्ट्रीय संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को रखा और हमारे महापुरुषों को याद किया। तो आइए कार्यक्रम में ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएं और मैं सभी अनुभागों से लोधी क्रांति सेना राष्ट्रीय संगठन बीना की टीम से मैं करवत अनुरोध करना चाहूंगा
कि हमारे मंच से सभी अतिथियों का माल्यार्पण करें, रोरी से स्वागत करें और इसके तत्पश्चात कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएं। एक बार मैं तुम्हारा सभी बीना टीम आयोजक टीम से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे सभी अतिथियों का माल्यार्पण करें और पुष्परोही से स्वागत करें। जैसे कि विदित है, लोधी क्रांति सेना राष्ट्रीय संगठन बीना आयोजक टीम हमारे भैया अनिल सिंह लोधी जी, प्रदेश प्रभारी लोधी क्रांति सेना संगठन बीना, राहुल सिंह लोधी जी जिला कार्यकारी अध्यक्ष, माननीय सुरेंद्र सिंह लोधी जी जिला संयोजक, मनोज सिंह लोधी जी ब्लॉक कोषाध्यक्ष, परमानंद सिंह लोधी जी ब्लॉक उपाध्यक्ष, हेमंत सिंह लोधी जी ब्लॉक प्रभारी, जहाज सिंह लोधी जी, अरविंद सिंह रामनगर, सभी बंधु आकर हमारे सम्मानित अतिथियों का पुष्परोही से स्वागत करें और माल्यार्पण करें। और इसके बाद और इस प्रकार जो कि हमारे कार्यक्रम में अपना योगदान और कार्यक्रम को सफल बनाने योग्य समझा हमारे सम्मानित भैया गोलू लोधी जी रामनगर गोमना, सम्मान्य संजय लोधी जी देवरी, प्रदीप लोधी जी रामनगर, योगेश रसल्ला, दाखर सिंह रसल्ला, हीरालाल लोधी जी रसल्ला, हरनाम सिंह गोची जी एवं भगवत लोधी जी, कनखर पुष्पेंद्र लोधी जी, धूप मंगल सिंह लोधी जी, सभी अतिथियों का बारी बारी से स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने योग्य अपना समय दिया। और भैया करण सिंह लोधी जी रंगपुरा, वो भी मंच पर आए, अतिथियों का स्वागत करें। सम्मानित सभी अतिथियों का बारी बारी से हमारी आयोजक टीम बीना स्वागत कर रही है। और मोनू भैया जी मंच पर आए और सभी अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। बड़े ही शुभ पल अरविंद सिंह गदवानी वह भी मंच पर आए और सभी अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण करें। निर्मला सप्रेम जी का स्वागत कीर्ति लोधी जी करेंगी। हमारी बहन कीर्ति लोधी जी निर्मला जी का स्वागत करेंगी। और सभी अतिथियों से करवत अनुरोध है कि मंच की थोड़ी सी गरिमा बना रहें और अनुशासन में कार्यक्रम को सफल बनाएं। सभी हमारे कार्यक्रम के सभी अतिथियों का बारी बारी से सभी लोग स्वागत करेंगे। और बिमला अहिवार जी का शशि लोधी जी बहन स्वागत करेंगी। शशि लोधी जी बिमला अहिवार जी का स्वागत करेंगी। बड़े ही आज हम सभी को पल व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे कुल की वीरांगना महारानी
अवंतीबाई जी के बलिदान दिवस पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने योग्य अपना समय दिया और कार्यक्रम को सफल बनाने योग्य हम इतनी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना हो, ना हमारे मन में ये कभी होना चाहिए संख्या चाहे 10 हो या चाहे 1000 हो, जब अपने आप में बाहुबल है तो हम उतनी ही संख्या को अपने आप में ज्यादा संख्या में देख सकते हैं। एक बार पुनः बिना की टीम से प्रवर्तन अनुरोध है कि वे मंच पर आए और सभी अतिथियों का स्वागत करें। धनसी लेरोदा जी का स्वागत करेंगे। बारी बारी से सभी टीम के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि सभी अतिथियों का माल्यार्पण एवं गौरी से स्वागत करते हुए मंच की गरिमा बनाएं और हमारे बीच दौलतपुर से सम्मानीय निरंजन सिंह जी, भैया सिंह जी और उनके साथी सभी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। ये साइड को देखा जज्जो तनक खड़े हो जा। और हमारे सभी अतिथियों का बीना टीम बारी बारी से माल्यार्पण स्वागत कर रही है और हमारे बीना टीम राहुल सिंह लोधी जी, प्रदेश महामंत्री जी का राहुल सिंह जी स्वागत करेंगे एवं यह सभी बिना के कार्यकर्ता संगठन है हमारे लोधी क्रांति सेना राष्ट्रीय संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। आज हम सभी को और आप सभी को विदित होना चाहिए कि हमें हमारे महापुरुषों को याद करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, जो कि जिन्होंने हमारे जिला को नहीं, तहसील को नहीं, बल्कि प्रदेश को नहीं, देश में जिन्होंने अपना परचम लहराया है। आज ऐसे महापुरुष वीरांगना महारानी अवंतीबाई जी का 165वां बलिदान दिवस कार्यक्रम समारोह मनाने जा रहे हैं और मैं आप सभी से भी अपील करना चाहूंगा कि हमें क्यों ना होना चाहिए कि अपने घरों में हमारे महापुरुषों को याद करने योग्य एक तस्वीर होना अनिवार्य है। और चूंकि हमें विदित होना चाहिए कि हमारे बीच ऐसे महापुरुष थे, हमारे कुल में भी ऐसे महापुरुष थे कि जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों को निछावर कर दिया। हमें यह जरूरी आवश्यकता है, जो कि
कि हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी को भी विदित होना चाहिए कि हमारे बीच भी ऐसे महापुरुष थे। हमें भी कोई ऐसा अवसर मिलता है तो आइए ज्यादा ना बोलते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार पुनः सभी अतिथियों से करबद्ध अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे मंच आसीन सभी अतिथियों का एवं समस्त बीना टीम ने स्वागत किया और आप सभी ने स्वागत किया। हम और आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सभी ने वीरांगना महारानी अवंतीबाई जी के छाया चित्र पर रोली एवं पुष्प ज्योति प्रज्वलित करते हुए माल्यार्पण किया और हमारे सभी अतिथियों का माल्यार्पण एवं रोली से स्वागत किया। तो आइए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कहा जाता है कि अभी तो पेड़ लगाया है, अभी तो पेड़ लगाया है, फूलों का खिलना बाकी है। अभी तो पेड़ लगाया है, फूलों का खिलना बाकी है। अभी तो रास्ता ही मिला है, अभी तो रास्ता ही मिला है, उस मंजिल तक पहुंचना बाकी है, उस मंजिल तक पहुंचना बाकी है। इसमें हमें आप सभी को विदित है कि किसी भी चीज से अगर हम आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं, तो हम किसी भी चीज में एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि हमें प्रयास करना पड़ता है कि जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे तब तक पेड़ से हमें फल नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार अगर जब तक हम कोई सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो एक साथ हम पूरी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा लोधी क्रांति सेना राष्ट्रीय संगठन के जिला प्रचार प्रसार मंत्री भाई अखिलेश लोधी जी आए और हम सभी के अपने शब्दों को रखें और हम सभी को अपनी वाणी बताएं। अखिलेश लोधी जी चकेरी। बोलिए लोधेश्वर भगवान की जय। सर्वप्रथम हमारे प्रेरणा स्रोत लोधी कुल की गौरव, भारत की शान, 1857 की प्रथम महानायिका, शक्ति स्वरूपा, रामगढ़ मंडला मध्य प्रदेश की महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के छाया चित्र को नमन करते हुए मंच पर आसीन सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय हेमराज सिंह लोधी जी, मंच पर आसीन प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सम्माननीय घनश्याम लोधी जी, मंच पर आसीन प्रदेश महामंत्री सम्माननीय राहुल सिंह लोधी जी, सम्माननीय हरगोविंद लोधी जी, मंच संचालक कर रहे हमारे भाई प्रदम सिंह लोधी जी, आयोजक बीना लोधी क्रांति सेना की टीम, मंच पर उपस्थित सम्माननीय विधायक जी एवं मंच पर वरिष्ठ जन एवं युवा साथी, मैं सभी के चरणों में सिर झुकाकर नमन करता हूं। आज लोधी क्रांति सेना के संगठन के नेतृत्व में आज बीना की पावन धरती पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का 163वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। हम लोग लोधी क्रांति सेना संगठन के माध्यम से समाज को शिक्षित और समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे सम्माननीय
हेलो हेलो हेलो। जैसा कि लोधी क्रांति सेना के द्वारा कई बार पीड़ित की आवाज उठाई गई है, 2-3 बार बीना में भी ऐसी परिस्थितियां बन गई कि लोधी क्रांति सेना संगठन को आंदोलन करना पड़ा। आज लोधी क्रांति सेना संगठन को क्यों आंदोलन करना पड़ा? क्योंकि शासन प्रशासन लोधी समाज को दबाने का काम कर रहा है। लोधी समाज को साथ देने का सरकार लोधी समाज को सिर्फ वोट लेने का काम करती है, उसको हक हिस्सेदारी देने का काम नहीं कर रही। इसलिए लोधी क्रांति सेना को सड़कों पर आना पड़ता है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि समाज को एकजुट और एकता में लाने का हम सबको साथ सहयोग करें। आज इस बीना की धरती पर एक अवंतीबाई जी की प्रतिमा लगना चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूं और मैं एक मांग और करता हूं सम्मानीय मंच के द्वारा कि यहां ये बस स्टैंड रानी अवंतीबाई के नाम से जाना जाए। इसी के साथ मंच पर बहुत वक्ता हैं, उनको भी सुनना। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अभी आप सुन रहे थे लोधी क्रांति सेना राष्ट्रीय संगठन के जिला प्रचार प्रसार मंत्री भाई अखिलेश सिंह लोधी जी। साहस का प्रतीक बनो हो, साहस का प्रतीक बनो हो, रानी मध्य प्रदेश की थी। साहस का प्रतीक बनो हो, रानी मध्य प्रदेश की थी। अवंती था नाम उसका, वह नारी अपने देश की थी, वह नारी अपने देश की थी। जैसे कि हमें व्यतीत है कि क्यों ना अपना इस देश के लिए अपना बलिदान समर्पित कर दें, क्यों ना अपना नाम इस देश के लिए समर्पित कर दें। लेकिन हमें इस देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए एक दिन कुछ ना कुछ कर दिखाना होगा और करना होगा। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे अखिलेश भाई कह रहे थे कि एक शायद 1-2 वर्ष अगले वर्ष हुआ था, एक आंदोलन बीना में आंदोलन हुआ था, जिसको लेकर यहां पर शासन प्रशासन भी बहुत भड़क चुका था। लेकिन मजबूर कर देते, मजबूर कर दिया जाता है, क्योंकि कभी कोई भी हम या आप हो, कोई गलत कदम नहीं उठाता और ना उठाने की सोचता है। लेकिन प्रयास करते हुए भी लोगों को मजबूर किया जाता है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप वोट लेने का काम करते हैं, वोट मांगने का काम करते हैं, तो लोगों को बढ़ाने का काम भी किया जाए, लोगों को आगे बढ़ाने का भी कार्य किया जाए। अगर जब तक हम इसी प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, लोगों को अपनी लालूसी में लगाए रहे, तो ना कभी आप अपना हाथ बना पाओगे और ना कभी लोग अपना हाथ बना पाएंगे। इसलिए मित्रों, दोस्तों, आप सभी को समझने की जरूरत है, आप सभी को संघर्ष करने की जरूरत है कि जब तक हम आगे बढ़े नहीं बढ़ेंगे, जब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। हम अपने आप को एक्टिव करेंगे तो हमारी समाज और हमारा परिवार और हमारा घर, हमारा देश आप एक्टिव हो जाएगा और अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। और आइए अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा हमारे सम्मानीय भगवान सिंह जी आए और अपनी शब्दों से हम सभी को अवगत कराएं। आइए सॉरी अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा सम्मानीय खिलान सिंह जी धुरुआ वह आए और हम सभी के अपने शब्दों को रखें और हम सभी को अवगत कराएं।
सम्मानीय खिलान सिंह जी, आइए अगली कड़ी में एक बार यहाँ मैं बुलाना चाहूंगा सम्मानीय बाबू सिंह जी खिड़िया यहाँ है और अपने तेजस्वी शब्दों को रखें और हम सभी को अवगत कराएं। आज वीरांगना के चरणों में नमन करते हुए उनके बलिदान दिवस के अवसर पर सम्मानीय मंच पर विराजमान हमारे सभी पदाधिकारीगण, विरोधी क्रांति सेना, विरोधी क्षत्रिय समाज खिलाफ और उपस्थित सामने बैठे सभी हमारे वीरांगना अवंती बाई को आज यहाँ उनके बलिदान दिवस पर पधारे उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें वीरांगना से, उनके बलिदान से, उन्होंने बलिदान क्यों दिया, उनके बलिदान से हमें सबक लेने की आवश्यकता है। बलिदान अपने प्राणों को कोई नहीं खोना चाहता, अपने घर परिवार के लिए भी अपने प्राणों की आहुति कोई नहीं देना चाहता, मगर हमारी समाज की महान आत्मा वीरांगना अवंती बाई ने इस पूरे भारत देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। चाहे कि अगर वो तो उनका राजपाट था, अंग्रेजों का उनके लिए ऑफर भी था कि हम आपकी व्यवस्था करेंगे, आप हमारा साथ दो, मगर अंग्रेजों की गलत नीति, भाई हमारे भारत को, हमारे घर को अगर हड़पने की नीति में अगर वो शामिल हो जाती तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो उनने जो है भारत की आम जनता के लिए, सभी वर्गों के लिए उनने जो है अपना स्वाभिमान नहीं खोया और आखिरी में उन्हें अपने प्राण न्यौछावर करना पड़े। तो मेरा आपसे भी यही निवेदन है कि हम उन वीरांगना अवंती बाई के वंशज हैं, हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। अगर चाहती तो वीरांगना अवंती बाई अंग्रेजों की चाटुकारिता कर सकती थी और बच भी सकती थी, मगर स्वाभिमान और सम्मान दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। तो उनके आदर्शों पर चलते हुए आज हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हम चाटुकारिता बंद करें। जब तक हम चाटुकारिता करते रहेंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। हमें वीरांगना अवंती बाई की तरह न्याय और अन्याय के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। तो वीरांगना के आदर्शों पर चलने की फिलहाल हमें जरूरत आ भी गई है, क्योंकि हम जो है लगभग 90-95% लोग खेती करते हैं और खेती पर निर्भर हैं। तो हमें कई जगह ओलावृष्टि, अति वर्षा और हवा से जो नुकसान हुआ है उसका पर्याप्त मुआवजा लेने की हमारी जिम्मेवारी है। और जिस तरह से अंग्रेजों को भगाने के लिए वीरांगना अवंती बाई अड़ी थी, उसी तरह हमारा हक जो है, अधिकार जो है, जिस बात के लिए वीरांगना ने इस भारत देश को आजाद कराने में अपने प्राण न्यौछावर करे, तो ये हक आज हम स्वतंत्र भारत में ना ले पाए तो उनके आदर्शों की अवमानना होगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, किसान, आज भारत का किसान, मध्य प्रदेश का, किसी भी राज्य का किसान हो, बहुत गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। आज 1 महीना पहले वही अनाज, वही गेहूं हमारा 30-3200-3500 रुपया बिकता था,
आज 1700, 1800, 2000 क्यों आ गया, हमें इस बात पर विचार करना है। कम से कम आज कृषि की लागत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, खाद के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, कृषि यंत्रों के दाम बढ़ गए, सारी चीजों के दाम बढ़ गए। तो मेरा खुद का मानना है कि कम से कम आज किसान की गेहूं की कीमत समर्थन मूल्य 3000 रुपया खरीदी जाना चाहिए। अगर इससे कम अगर खरीदी गई तो किसान का भविष्य जो है बर्बादी की तरफ ही जाएगा, और बर्बादी की तरफ आज तमाम ढेर सारा कर दिया है। ऐसा कोई किसान नहीं है कि जिसके पास कर्ज में ना डूबा हो वो आदमी। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि पर्याप्त मुआवजा, हवा से भी फसलें खराब हुई हैं, फसल आड़ी हो गई, जीरे की तरह उसका दाना पड़ गया है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि हमें वर्तमान सरकार से जो फसलें हवा से आड़ी हुई हैं, ओलावृष्टि भी हुई है, और कई तो खेतों के खेत उड़ भी गए हवा में, तो मेरा यही निवेदन है कि हमें जो है वीरांगना रानी अवंतीबाई के आदर्शों पर चलना होगा, तभी हमारी कामयाबी है। तो सबसे पहले तो हम जिस काम को कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अगर उसका हमें उचित दाम नहीं मिलेगा तो ना हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ना हम घर चला पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो मेरी इस मंच से यही मांग है, आज हमारे सत्ता पक्ष के विधायक माननीय महेश राय जी विराजमान है, मेरी बात मध्य प्रदेश शासन तक पहुंचाने का कष्ट करें। और मैं आपको बता देता हूं, आज हमारा समाज आज तक जो है लोधी समाज आपकी पार्टी के लिए हरिजन और मुसलमानों जैसी वोट देता आया है, और 90% लोधी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता रहा है। तो उनकी ज्यादा उपेक्षा करना भी ठीक नहीं है। हरिजन और मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है तो उनका वहां सम्मान है, मगर हमारे लोधी समाज का भाजपा में वो सम्मान नहीं है जो होना चाहिए। तो हमारा आप पूरे सामाजिक बंधुओं से और जितने भी और हमारे अन्य समाज के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, मुझे उनसे सबसे यही कहना है कि चाटुकारिता बंद कर दो। चाटुकारिता करी तो लोग समझ गए हैं कहां ये। तो सबसे मेरा आपसे यही कहना है, हम बातों में आ जाते हैं, हमें बातों में आना है, मगर पहले हम अपने दिमाग से सोचें समझें कि बात सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। पहले हम अपना उसमें नफा नुकसान सोचें समझें, इसके बाद निर्णय करें। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, मगर जो पार्टी हमें मान और सम्मान देगी हम उसे मान सम्मान देंगे। अरे भाई, आप सम्मान देते जाओ और अपमान झेलते जाओ, ये कोई तरीका नहीं होता है। तो अब बाकी और बहुत सारे वक्ता हैं, सभी को बोलना है, मेन बात हमने बता दी। पर्याप्त मुआवजा लेने की कोशिश करो, और वो मुआवजा जो है आप अपनी खेती किसानी और बच्चों की पढ़ाई में लगाइए। आप बच्चों में अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो अच्छा बुरा सोचने समझने की उनकी क्षमता आ जाएगी। इतनी बात कहकर वीरांगना के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हेलो भैया, हमारे सम्मानीय बाबू सिंह खिरिया जी तो समय थे, और आइए कार्यक्रम की कड़ी में आगे बढ़ाते हुए मंजिल उनको मिलती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जब तक हमारे हौसला बुलंद नहीं है, जब तक हमें अपने आप में कामयाब होने की